श्रील प्रभुपाद जी वो बिल्कुल नारियल की तरह थे। नारियल जैसा है ना, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल। तो श्रील प्रभुपाद जी वैसा ही थे। इस्कॉन का जो फिलोसफी है, शास्त्र ने जो सिद्धांत है, फिलोसफी है, इनके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक कमल हृदय के थे। इसी तरह से एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे मधुदेश प्रभु। तो मधुदेश प्रभु पहले सन्यासी थे, लेकिन बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और बाद में उन्होंने शादी की। तो जब उन्होंने शादी की, जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, एंटर किए, तो उनका मन ही मन एक रिग्रेट हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि एक जिंदगी, एक जीवन, फिर बस अपने एक जीवन आप कृष्ण को दे दो। ना जाने 84 लाख योनियों में से कितना कितना योनि मैंने, कितना जिंदगी मैंने माया को दे दिया, बस एक जिंदगी कृष्ण के ऊपर सरेंडर कर दो तो जरूर तुम लोग भगवत धाम जाओगे। तो श्रील प्रभु जी बार बार कहते थे और ये उनके मन ही मन में ना उनको एक रिग्रेट फील करते थे कि मैंने गृहस्थ पुरुष के पता नहीं प्रभुपाद क्या सोचेंगे, प्रभुपाद जी मैंने गुरु के चरण में अपराध कर दिया, मैंने प्रभुपाद के चरण में अपराध कर दिया। तो मन ही मन एक बोझ लेके वो जी रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी तब उनका अंतिम टाइम पे, अंतिम पीरियड में वो थे और वो बीमार लीला कर रहे थे, तो वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा मधुदेश प्रभु को कि मधुदेश तुम तुरंत आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी का चिट्ठी जब उनको मिला मधुदेश प्रभु को, तो उन्होंने वाह, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है गुरुदेव जी ने मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था, उनका जो पत्नी थे तो वो गर्भवती थे, तो वो संतान का जन्म देने वाले थे। तो वो पड़ गए धर्म संकट में। इस अवस्था में इनको छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है और प्रभुपाद जी भी बुलाया है। तो भगवान की कृपा से उसके ठीक 2 दिन बाद ही उनके जो पत्नी थे उन्होंने एक संतान का जन्म दिया। तो बस अब तो सब हो गया। तो मधुदेश प्रभु तुरंत पहुंचे श्रील प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी के पास जाके साष्टांग दंडवत किए। तो मधुदेश प्रभु ये सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी के पास मैं जा तो रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी मुझे डांटेंगे, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने एक जिंदगी माया को दे दिया, ये। तो ना जानिए वो मन ही मन क्या कुछ नहीं सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ये बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ये बोलेंगे। लेकिन जब उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उठा और प्रभुपाद जी को जब पता चला कि मधुदेश प्रभु आए हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी तब लेटे हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा उठ के बैठ गए। बैठ के बहुत कोमल हृदय से उन्होंने बोला, पुकारा, मधुदेश, ओ मधुदेश तुम आ गए, कितने दिन तुम्हें मैंने नहीं देखा, कैसे हो तुम, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, और तुम्हारा पत्नी किधर है, वो ठीक है ना, पत्नी को लाया क्यों नहीं। तो ये जब मधुदेश प्रभु ने सुना ना, तो मधुदेश प्रभु पूरी तरह से एकदम विचलित हो गया कि मैंने इतने दिन से श्रील प्रभुपाद जी को क्यों, प्रभुपाद जी से मिला क्यों नहीं, मैंने बोझ जो उनके अंदर जो बोझ था ना पूरा हल्का हो गया। क्योंकि वो सोच रहे थे श्रील प्रभु जी मुझे डांटेंगे, लेकिन श्रील प्रभु जी डांटा नहीं। वो बहुत कमल हृदय से, तुम लोग कैसे हो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम कैसे चल रहा है, एकदम अनुकंपा के एक मूर्तमान प्रतीक से श्रील प्रभुपाद जी उनको पूछा। तो मधुदेश प्रभु ने उनको व्यक्त किया कि श्रील प्रभुपाद जी मेरा मन ही मन बहुत बोझ लग रहा था कि मैंने गलती कर दिया, आपके चरण में मैंने अपराध कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी मन मुस्कुराए, बोले नहीं अपराध नहीं है। देखो शास्त्र में ये लिखा है कि एक जिंदगी कृष्ण के लिए कुर्बान कर दो। इसका मतलब ये नहीं तुम गृहस्थ आश्रम में एंटर नहीं कर सकते। सन्यासी ब्रह्मचारी अगर बन गए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बन नहीं पाए तो गृहस्थ एक हमारे इस्कॉन के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर एक आइडियल, भक्तिविनोद ठाकुर जो परंपरा धारा के अंदर एक आइडियल गृहस्थ आश्रम है। तो तुम अगर आइडियल गृहस्थ बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा ये है कि कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के लिए सेवा करना, कृष्ण का जप करना, ये मेन है। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया, गजेंद्र मोक्ष लीला में। तो उन्होंने कहा कि देखो हाथी जो है ना, हाथी वो वन में तो हाथी बहुत ही ताकतवर है, एक बहुत ही ताकतवर जंतु है हाथी। लेकिन जब उन्होंने पानी के अंदर गया ना, तो पानी के अंदर हाथी का जो ताकत वो कोई काम नहीं आता। पानी के अंदर जो ताकत, पानी का जो एनवायरनमेंट के अंदर ताकतवर है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ ने हाथी को झपट लिया और हाथी कुछ भी करके वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग माया का साम्राज्य है। तो भक्त लोगों के लिए भक्ति करना इधर पे बहुत कठिन है। ये भक्त का लोगों का अनुकूल परिवेश कलयुग में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को ना उसका अनुकूल परिवेश बनाना पड़ेगा। हमें मिलके गृहस्थ ब्रह्मचर्य सभी लोगों को मिलके कृष्ण भावनाएं का एक ऐसी इस तरह से विस्तार करना पड़ेगा ताकि भक्त लोग भक्ति करके और भगवत धाम जा सके, वरना माया इन सभी को झपेट लेगा। तुम्हें कोई रिग्रेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मधुदेश प्रभु का बहुत ही उनका जो मानो एक बोझ था वो बोझ उतर गया
और मनुष्य में व्यक्त करने लगे कि शिला प्रभुपाद जी सबको प्यार देते हो, देखते थे कि ये फिलोसफी में स्ट्रिक्ट है ना, इनके अंदर भक्ति भाव है ना, तो शिला प्रभुपाद जी उनको शुद्ध भक्ति करने के लिए वो कुछ भी कंडीशन होती, प्रभुपाद जी किसी को रिजेक्ट नहीं करते थे। तो वो अगर भक्ति कर रहे, शिला प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि चाहिए भक्ति में ठीक है ना, तो शिला प्रभुपाद जी उनको एनकरेज करते थे, को मोटिवेट करते थे, ताकि हम लोग शुद्ध भक्ति अपनी जिंदगी में पालन करके हम लोग इसी जिंदगी में भगवत धाम जा सके। ऐसे थे शिला प्रभुपाद, हर एक के बारे में उनके चिंता थे, हर एक शिष्य के बारे में, हर एक बद्ध जीवात्मा के बारे में शिला प्रभुपाद जी की चिंता थे। शिला प्रभुपाद जी अगर चिंता नहीं करते तो 70 साल की उम्र में अगर वो डॉक्टर लोगों को बोल देते 70 साल की उम्र में तुम कहाँ जा रही हो, मरने जा रहे हो, अगर उस टाइम में हम लोगों के लिए चिंता नहीं करते तो हम लोग आज क्या होता। हम लोग तो ऐसे 84 लोग जोनियों में पता नहीं और कितना जोनी हम लोग भ्रमण करते रहते थे। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी को चरण में हम लोगों को अपराध नहीं करना है, उनके चरण में पूर्ण रूप से हम लोगों को शरणागत लेना है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।